हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 11 और ये जीके जे से संबंधित होंगे। तो आज हम वार्डन से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो देखिए जो KGBV है, KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरुआत हुए थे KGBV का कब, 2004 में। कब, 2004 में। लेकिन ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कब आया, 2007 में। कब, तो 2007 में। लेकिन KGBV की शुरुआत हो गया था 2004 में और सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के अंतर्गत ये 2007 में आया। तो इसको भी याद रखिएगा। लेकिन शुरुआत हुआ था 2004 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2004। तो याद रखिएगा KGBV की शुरुआत 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से KGBV में प्रदत्त सुविधाएं हैं। कौन कौन सी सुविधा दी जाती है KGBV के अंतर्गत। ऑप्शन में दे रखा है कंप्यूटर प्रशिक्षण, ये भी दिया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण ये भी दिया जाता है। और खेलकूद प्रतियोगिता, ये तो होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, द उपर्युक्त सभी। यानी कि KGBV के अंदर सारी सुविधा को दिया जाता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, शैक्षणिक भ्रमण दिया जाता है, भ्रमण कराया जाता है, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं। तो सारे जो प्रशिक्षण दिया जाता है KGBV के अंतर्गत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कराई जाती है। ठीक है, किस गतिविधि को KGBV के अंतर्गत कराया जाता है आपको बताना है। गरिमा पेटी, कंडेंस्ड कोर्स अध्ययन, शैक्षिक किशोरी मेला का भी आयोजन किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए गरिमा पेटी भी कराया जाता है, कंडेंस्ड कोर्स द्वारा कोर्स भी कराया जाता है, शैक्षिक किशोरी मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है असंगत विकल्प का चयन करें। वैसा विकल्प आपको चयन करना है जो सबसे अलग है। चारों में से सबसे अलग कौन है उसी को आपको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है KGBV मॉडल 3 में छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन किया जाता। सही बात है। इसमें कुल सदस्य 10 होंगे तथा 50% महिला होंगे। सही बात है, KGBV में अधिकतर महिला होता है। याद रखिए कि इसमें कुल 10 सदस्य होंगे लेकिन उसका 50% महिलाएं होंगे। ठीक है, 10 सदस्य और 50% महिलाएं। अभिभावक इसके अध्यक्ष और सचिव प्रतिनियुक्त अध्यापिका होंगे। ठीक है, अभिभावक इसके अध्यक्ष और सचिव जो होंगे अध्यापिका होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें 5 अभिभावक सदस्य होंगे। गलत, इसमें 5 अभिभावक नहीं होंगे। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये गलत है, इसमें 5 अभिभावक सदस्य नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा जो 3 है तीनों सही है। KGBV मॉडल 3 में छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। सही बात है। इसमें केवल 10 सदस्य होंगे, इसमें 50% महिला सदस्य होंगी। ये भी सही है। अभिभावक इसके अध्यक्ष और सचिव प्रतिनियुक्त अध्यापिका होंगे। ये तीनों सही है लेकिन ये ऑप्शन डी इसका गलत है, आपको गलत ही चुनना था। नेक्स्ट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किस कक्षा की बालिकाएं निःशुल्क अध्ययन करती है। ठीक है, निःशुल्क फ्री में। ऑप्शन में दिया प्राथमिक कक्षाओं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं, माध्यमिक कक्षाओं, उच्च माध्यमिक कक्षाओं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो उच्च प्राथमिक कक्षाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि KGBV में कौन कौन से निःशुल्क प्रावधान है ना, फ्री वाला प्रावधान कौन कौन से KGBV के अंतर्गत। ऑप्शन में दिया पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री फ्री दिया जाता है। सही बात है। सभी बालिकाओं को आवास मतलब वहाँ हॉस्टल के व्यवस्था रहता है ना KGBV के अंतर्गत। हॉस्टल का व्यवस्था, शिक्षण सामग्री जितना भी है, कॉपी कलम सब दिया जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म भी दिया जाता है, स्वेटर जूता मोजा कम्बल सब चीज़ दिया जाता है उसके अंतर्गत। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट हुआ, ब्रश हो गया, है ना, जो दैनिक डेली काम में आने वाला चीज़ है, वस्तु है, सब का उपलब्ध कराया जाता है KGBV के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन यो हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ का प्रावधान है बिल्कुल फ्री। पुस्तक, शिक्षण सामग्री, सभी बालकों को आवास, स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर जूता मोजा, उसके बाद टूथपेस्ट ब्रश, जो दैनिक चीज़ें की वस्तु हैं, सारी चीज़ फ्री में उपलब्ध कराया जाता है KGBV के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी का प्रावधान बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट है कि कस्तूरबा गांधी STDR योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए इस योजना के बारे में बताते हैं, देखिए ध्यान से। क्या है STDR योजना। ऑप्शन में दिया है 2007 से 8, 9 से 10, 5 से 6, 13 से 14। आपको बताना है कि कस्तूरबा गांधी STDR योजना कब प्रारंभ हुई थी। STDR का मतलब होता है स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से लेकर 8 के बीच में, याद रखिएगा। और ये होता क्या है अब आगे वाले प्रश्न में हम बताएंगे। देखिए
प्रश्न में पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी STDR योजना में छात्रा को 12वीं में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर इस योजना का पात्रता होगी, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। उस विद्यार्थी को कितना % अंक प्राप्त करना है 12वीं में। यानी कि ये जो है STDR लाया गया कस्तूरबा गांधी के द्वारा, वो मतलब स्नातक में उत्तीर्ण होने के लिए जो रुपया दिया जाएगा वो उसी से संबंधित है STDR योजना, याद रखिएगा। तो STDR योजना का लाभ किसे मिलेगा, 12वीं कक्षा में कितने % अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। ऑप्शन दिया 50%, 30%, 40%, उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 50% विद्यार्थी को अगर 12वीं में अंक आ गया तो उसको STDR का लाभ मिलेगा, उसको रुपया दिया जाएगा स्नातक में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है कि कक्षा 9 से 12 को KGBM में कब शामिल किया गया था, ठीक है, पहले नहीं था शामिल, 8 ही तक था, लेकिन 9 से 12 को भी कक्षा में शामिल किया गया KGBM में कब। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12 के बीच में कक्षा जो है क्लास 9 से 12 तक को भी KGBM में शामिल किया गया, पहले 1 से 8 तक ही था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश भर में KGBB के कितने मॉडल संचालित हैं, ठीक है। इससे पहले वाला एक प्रश्न हम बताए थे, देखिए हम आपको बताते हैं, असंगत वाला बताए थे, असंगत को पहचानिए। देखिए यहाँ पे देखिए इसी में आंसर छुपा हुआ, KGBB मॉडल 3। तो याद रखिएगा प्रश्न में, हाँ प्रश्न पूछा गया था कि देश भर में KGBB के कितने मॉडल है, 3 है, 4 है, 2 है कि 5 है, 3 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट है देखिए 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें मोहिनी अट्टम नृत्य पूछा गया था KGBB एग्जाम में। मोहिनी अट्टम केरल का है, उससे संबंधित और हम प्रश्न को लेके आए, उसे भी देख लीजिएगा। कथक ये उत्तर भारत का है, कथक उत्तर भारत का है। उड़ीसी तो ये उड़ीसा का है। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। सत्रिया ये असम का है, सत्रिया ये असम का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। तो सबको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, कथक उत्तर भारत, मोहिनी अट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट है कि गरबा ये गुजरात का है। गरबा किस राज्य का है, तो गरबा गुजरात का है। गौ से गुजरात। यक्षगान ये कर्नाटक का है, यक्षगान ये कर्नाटक का है। तमाशा ये मुंबई का है, महाराष्ट्र मुंबई का है तमाशा। और लावनी ये भी महाराष्ट्र का है। लावनी भी कहाँ का है, लावनी भी महाराष्ट्र का है। उसके बाद डांडिया ये गुजरात का, डांडिया गरबा गुजरात, डांडिया भी गुजरात। भांगड़ा और गिद्धा भांगड़ा नाच ये पंजाब का है। किस राज्य का है, पंजाब का है। तो सबको ध्यान में रखना है, गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, तमाशा लावनी ये महाराष्ट्र, डांडिया गुजरात, भांगड़ा गिद्धा पंजाब। उसके बाद कथक उत्तर भारत, मोहिनी अट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। और कुछ हम प्रश्न को बता देते हैं। एक राजधानी भी पूछा था उस दिन कनाडा का, हम रूस का राजधानी बताते क्या होता है, मॉस्को होता है। कनाडा पूछा था, कनाडा उस दिन पूछा था, तो कनाडा ओटावा होता है। उसके बाद फ्रांस का क्या होता है, फ्रांस का राजधानी क्या होता है, पेरिस होता है, ठीक है। और उसी तरह इंग्लैंड का राजधानी लंदन होता है, इंग्लैंड का लंदन होता है। अमेरिका का USA अमेरिका का होता है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, याद रखिएगा। वाशिंगटन DC अमेरिका का राजधानी है, ठीक है। जर्मनी का कहाँ है, ये जर्मनी का बर्लिन है, ठीक है। यूक्रेन अभी जो युद्ध हो रहा, अभी तक युद्ध हो रहा, साल हो गया, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। रूस का तो मॉस्को बताए हम, रूस का क्या बताए, मॉस्को। एक होता है बेलारूस, एक रूस होता है, एक बेलारूस होता है, याद रखिएगा। बेलारूस का राजधानी मिन्स्क है, क्या है, मिन्स्क है, बेलारूस का राजधानी मिन्स्क है। तो सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। कभी कभी WTO का मतलब हेडक्वार्टर पूछ लेता है, जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद WHO का भी पूछता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, जेनेवा में है। और कभी कभी पूछता है आंदोलन से भी कुछ बता देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में करो या मरो का नारा दिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, महात्मा गांधी जी का नारा, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद रॉलेट एक्ट उस दिन पूछा गया था, क्या, रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा।
मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये कब का था? 1919, ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा कांड पूछेगा, 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने में आग लगा दिया था, तो ये घटना कब का है? 1922 का है। उसके बाद असहयोग आंदोलन ये कब का है? तो ये असहयोग आंदोलन चला था 1920 से लेके 22 तक चला था ये आंदोलन। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ये कब? तो 1917 अपना बिहार से शुरू हुआ था। 1917 कहाँ से शुरू हुआ था? अपना बिहार, चंपारण से, ठीक है। नील की खेती, 3/20 भूमि। तो सारे प्रश्नों को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजित जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। सारे प्रश्न का PDF आपको करेजित जी अड्डा के नाम से है टेलीग्राम में चैनल, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।